अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितमिरदं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल गुरुपाद पद्म की जय। ठीक है, तो कल हम लोगों ने शाम को एक कथा श्रवण की जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया साधु संघ के विषय में, है ना। तो इसके उसमें दो कथाएं हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर कभी भी हमें साधु संघ की महिमा बतानी हो या सत्संग की महिमा बतानी हो तो हम इन कथाओं को बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि साधु संघ और सत्संग के विषय में अगर बोला जाए कि सत्संग की महिमा, तो सत्संग कौन करेगा? जो भगवान के निज जन है, जो साधु है, वही तो सत्संग करेंगे। इसलिए वहां पर सत्संग के अंदर किसकी महिमा होती है? साधुओं की महिमा। तो चाहे आप साधु की महिमा कहो या वैष्णव की महिमा कहो या साधु संघ की महिमा कहो या सत्संग की महिमा कहो, तो कुल मिला के बात एक ही है, घुमा फिरा के बात एक ही है। तो इसलिए कभी कंफ्यूजन मत होना। तो कहीं पर अगर वैष्णव के चरित्र का गुणगान करना हो या साधु संघ की महिमा को प्रकाशित करना हो या सत्संग के क्या लाभ बताने हो, तो इसलिए फिर हम इन कथाओं को ले सकते हैं, क्योंकि साधु संघ और सत्संग एक दूसरे के पूरक है। बेसिकली नए व्यक्तियों को जोड़ने के लिए हम नए व्यक्ति को कब और कैसे जोड़ सकते हैं? उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं हम कि वो नए व्यक्ति जुड़ेगा? बताओ, आप में से कौन बता सकता है नए व्यक्ति को हम ऐसा क्या दें जिससे वो जल्दी जल्दी भक्ति में जुड़े? बताओ क्या देना चाहिए? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? बबीता चौधरी जी, क्या देना चाहिए बताओ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरि नाम देना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। किरण शर्मा जी, क्या देना चाहिए? यही हरि नाम और भगवत कथा, साधु संग मतलब। एक मिनट, ठीक है। और और कोई बताएगा? तो हरे इतने सारे लोग, आप में से कोई बता नहीं सकता क्या देना चाहिए नए व्यक्ति को स्टार्टिंग में? अपने वहाँ आकर्षित करने के लिए उनको कथाएं सुनानी चाहिए, उससे प्रेरित होंगे और ठीक है। इस तरफ जुड़ेंगे। हाँ, तो सुनिए, सर्वप्रथम नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए कोई हरिनाम हरिनाम इत्यादि कुछ नहीं देना। पहले उसको देना है हरि कथा, साधु संग। म्यूट करो सब लोग, माइक ओवर करो। तो सबसे पहले हम लोगों को देंगे साधु संग। जब तक वो व्यक्ति को साधु संग नहीं मिलेगा, वो हरि कथा श्रवण नहीं करेगा, उसको किसी चीज के विषय में ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो भजन भक्ति माला जप इत्यादि पूजा परिक्रमा कुछ भी नहीं करेगा। आप खुद अपनी जगह सोचो, जब आप भक्ति में आएगा, डायरेक्ट माला करने से आपकी भक्ति जागृत हो गई है? आपको कुछ भैया माला देने से पहले बताया तो होगा ना आप लोगों को कि भैया हरि नाम है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये तो भैया चिंतामणि जो मांगोगे वो मिलेगा, है ना। वह हम जगत के तो जीव लोभी हैं। लोभ, बिना लोभ के, कि बिना किसी स्वार्थ के तो कोई कार्य करते नहीं। जब नए नए व्यक्ति होता है तो उसके अंदर तो बड़ी लालसा होती है भौतिक जगत भोगने की। अगर उसे बोला जाए कि आपको भैया हर चीज मिल जाएगी, बस ये नाम जप करना है, तो क्यों नहीं करेगा? व्यक्ति करेगा बिल्कुल। किसी को बोलो भैया जो बड़ा दुखी है, उसको बोला भैया तू नाम जप कर, तो क्यों करेगा? जब तक उसको बताओगे नहीं भैया कि ये भैया ये दुखों को कलेशों को ये नाम भगवान नाम प्रभु हर लेते हैं, तो करेगा, है ना। चेक करेगा भैया ये असली में हर रहे नहीं हर रहे। तो इसलिए सर्वप्रथम नए व्यक्ति को हरि कथा ही देनी चाहिए। बिना हरि कथा साधु संघ के वो नहीं जुड़ेगा। हरि कथा साधु संघ देने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आप में श्रद्धा होनी अति आवश्यक है। ठीक है। अगर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति है जिसकी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, या जो भगवान को नहीं मानता, जिसको हम जैसे कहते हैं नास्तिक प्रवृत्ति का, कोई ऐसा व्यक्ति जो वाद विवाद करे, या जिसको कुछ बताने पर वो क्या करता है उसका प्रतिरोध करे, या ऐसे व्यक्ति को हम बता रहे हैं जो क्या करता है वो उसकी बाल की खाल निकाले और अपना ही कुछ अलग ही सुने कुछ नहीं और अपना कुछ बताए, तो ऐसे लोगों को तो भैया टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ दो। ऐसे लोगों पे हमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है। ऐसे लोगों ऐसे लोगों पे हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि अभी हम इतने शुद्ध लेवल पे नहीं आए, हमारा भक्ति का स्तर इतना शुद्ध नहीं हुआ
कि हम उनको थोड़ा सा साधु संग प्रदान करेंगे और भगवान के भक्त बन जाएंगे, नहीं। उनके लिए फिर हमारे गुरुवर्ग जो बड़े बड़े वैष्णव है वही उनको ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप लोग देखना, जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं, उनके लिए पुलिस वाले ही काफी हैं। लेकिन बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए भैया मिलिट्री को आना पड़ता है। अगर छोटे मोटे चोर चूचक के गली में लड़ने वाले, साइकिल बाइक चुराने वालों को आर्मी पकड़ने लगी तो क्या आर्मी की कोई वैल्यू है? नहीं, है ना। आर्मी कब आएगी? जब भैया बड़े बड़े आतंकवादी आ जाएंगे, बड़े बड़े भैया पॉलिटिशियन उसमें इंक्लूडेड है, बड़ी बड़ी फोर्स उसमें इंक्लूड है, बड़े बड़े देश इंक्लूड है, तब वो आर्मी आएगी। क्योंकि आर्मी भैया उसको झेल सकती है ना। तो उसी प्रकार जो छोटे मोटे ऐसे लोग हैं, जो भैया साधारण लोग हैं, जिनको हमारे स्तर के लोग हैं, उनको हम अच्छे से समझा सकते हैं। पर जो भैया मायाग्रस्त जीव है, बड़े बड़े आतंकवादी जो है ना, ये आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों को हमें नहीं समझाना। वो हमारे नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। उनको गुरु वैष्णवों के लिए छोड़ दो, क्योंकि हमारी इतनी एनर्जी नहीं है, हमारा इतना माइंडसेट नहीं है कि हम उन लोगों को, ऐसे लोगों को समझा सकें। ठीक है। तो ये भी बड़ी समझदारी की बात होती है कि किस व्यक्ति को बताना है। ये भी हमारे एक अपराध के अंदर आता है, नाम अपराध में। जिसकी श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम के विषय में बताना, तो हमें नहीं बताना ऐसे श्रद्धालु व्यक्तियों को, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो वाद विवाद करे, जो उसका प्रतिरोध करे, ऐसे व्यक्तियों को हाथ जोड़ दो भैया, नहीं, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम नहीं उनको समझा सकते। ठीक है। लेकिन जिन व्यक्तियों की श्रद्धा है, जो सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, जिनको भगवान के प्रति जिनके अच्छे भाव है, जो आपके प्रति जिनकी श्रद्धा है, जो आपकी बातों पे विश्वास रखे, ऐसे लोगों को ही हरि कथा श्रवण करानी चाहिए, ऐसे लोगों को ही साधु संग प्रदान करना चाहिए। ठीक है। इसलिए बताया गया ये साधु संघ जो है बड़ी महिमा है। ये संघ, साधु संघ क्या है? ये भगवान का संघ, साक्षात हम भगवान का संघ कर रहे हैं। अगर हम किसी वैष्णव साधु का संघ कर रहे हैं, शुद्ध भक्त का, तो साक्षात भगवान का संघ कर रहे हैं। और भगवान का संघ करने का अर्थ क्या है? कि जिस व्यक्ति ने भगवान का संघ कर लिया, क्या उसके हृदय में, क्या उसके जो जीवन में कोई पाप वासना कोई रहेगी? कभी नहीं रहेगी। सबकी क्या होगी? तत्क्षण ही नष्ट हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने कल एग्जाम्पल श्रवण किया कि शास्त्रों में बताया गया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सब सर्व सिद्धि है। कह रहे भैया ये क्या है? साधु संग ही क्या है? इस समस्त शास्त्रों का, समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों को बताया गया है साधु संग सर्व शास्त्र, सारे शास्त्र, मतलब गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद, वेद, सारे के सारों का सारी निकल के आए निचोड़, जिसे कहते हैं अर्क। आप लोग देखते होंगे परफ्यूम बड़े महंगे होते हैं, है ना। परफ्यूम बड़े महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि 1000 गुलाब के फूलों में से एक बूंद अर्क निकाला जाता है। और वही 5-5 ml के जो परफ्यूम होते हैं एक्चुअल में, जो अर्क से निकले होते हैं, वो कितने के? 20-20, 15-15, 20-20 हजार के होते हैं। बड़े बड़े लाख लाख, 1.5 लाख रुपए के भी परफ्यूम होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, या पता नहीं होगा, लाखों रुपए के भी परफ्यूम होते हैं। तो वो क्या होता है? किसी विशेष वस्तु में से, बहुत सारे वस्तुओं में से कुछ बूंद निकाली जाती है, कुछ थोड़ा ही मात्रा में निकाला जाता है ना। इसलिए वो बड़े कॉस्टली होते हैं। इसलिए बताया सारे शास्त्रों को जो सार निकाल के आए, जो रस निकाला उन्होंने, जो सारे शास्त्र कह रहे हैं एक ही वाणी में, बिल्कुल निरपेक्ष, क्या बोल रहे कि भैया जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्त की क्षण भर संगति कर ली, ऐसा मनुष्य क्या करता है? सारे पापों से मुक्त हो जाता है और सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे सिद्धि का अर्थ क्या है? सर्व सिद्धि। जो भक्तों की सिद्धि क्या है? वो है भगवान की भक्ति। यहाँ सिद्धि का अर्थ वो नहीं है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सुगर दीन जान की माता, जो अष्ट सिद्धियां, वो नहीं। वो तो तुम्हारे पीछे आ ही जाएंगी, वो भी मिल ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो बता रहे सर्व सिद्धि, जो भक्तों की सर्व सिद्धि क्या है? जो चरम लक्ष्य क्या है? राधा दास्यम, है ना, बैक टू गॉड है ना, कृष्ण भक्ति, ये सब क्या है? ये हमारी सर्व सिद्धि है। तो ये कब प्राप्त होगी? जब शुद्ध वैष्णव का प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज जी हमेशा इस बात को कहते थे कि मांगना है तो क्या मांगो? एकमात्र एक ही वस्तु मांगना, चाहे गिरिराज जी से, राधा कुंड, श्याम कुंड से। क्या बोलते थे? कि हमें रसिक भक्तों का संग प्राप्त हो, बस। इससे अधिक वो कुछ नहीं बोलते थे। क्यों बोलते थे रसिक भक्तों का संग प्राप्त हो? जो रसिक भक्त है, जब उनका संग करोगे तो उनके अंदर का जो रस है
वही जो भक्ति है, जो भक्ति भावना है, वो हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट करेगी। इसलिए बोला गया शुद्ध साधु का हमें क्या करना है, हमेशा संग करना है। जो शुद्ध साधु संग करता है ना, उसकी ही भक्ति सबसे ज्यादा बढ़ती है। सबसे ज्यादा भक्ति बढ़ती है संग करने से, शुद्ध साधुओं के संग संग करने से, है ना। वो क्या करते हैं, वो कृपा करते हैं। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कृपा करते हैं। कृपा के माध्यम से हमारे हृदय में वो सारे के सारे शास्त्र प्रकाशित कर देते हैं। हमारे जो अनर्थ है उनको नष्ट कर देते हैं। हमारी जो भक्ति, उन्मुखी भक्ति हमारी आगे बढ़ती है। ये सब कारण हमारे अंदर से विकार, या कह सकते हैं जो प्रोसीजर है, ये प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, कब होते हैं, जब हम किसी शुद्ध साधु का संग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि लव मात्र साधु संग। लव मात्र मतलब लव होता है 1 सेकंड का 11वां हिस्सा। अब 1 सेकंड लगा लो, 1 2 3 4, ये 1 1 सेकंड हो जाता है। अब इस 1 सेकंड का भी कहते हैं 11वां हिस्सा। कह रहे इतना भी किसी ने साधु संग कर लिया तो भी, किसी शुद्ध साधु संग क्यों कर लिया, साधु संग क्यों, क्योंकि जो शुद्ध साधु है, जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव पर। उन साधुओं के हृदय में साक्षात भगवान विराजमान है भैया। तो ऐसे साधुओं का संग करने से क्या होगा, जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसे शुद्ध साधुओं का संग करने से सर्व सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसे भक्तों का संग करने से। लेकिन एक मन में हमारे एक संदेह आ जाता है कि लब मात्र, भैया इतना कम समय में साधु संग करने से क्या भैया कुछ प्राप्त होता है? ये तो सब कहने की बात है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल सुना कि एक कमरा कम से कम 50 साल से बंद पड़ा है। 50 साल से बंद पड़ा है, उसमें धूल मिट्टियां लग गई, गंदगी हो गई, खंडर बन गया घर। अब 50 साल से बंद पड़े, उसके खिड़की दरवाजे, अंधेरा अंधकार। और एक कमरा एक दिन पहले ही खाली हुआ है। अब दोनों में जाके दीपक जलाओ तो सबसे पहले किस में उजाला होगा? कुछ लोगों ने कहा नए कमरे में होगा, कुछ लोगों ने कहा पुराने कमरे में होगा। तो वास्तव में चाहे वो नया घर हो, चाहे पुराना घर हो, 20 साल पुराना, जब जिस घर में भी दीपक जलाया जाएगा ना, तो उजाला जो होगा, प्रकाश के जो होगा, वो सेम समय में उतना ही होगा। दोनों जगह बराबर ही होगा उसी समय। ऐसा नहीं जो 50 साल से बंद है कमरा तो वहां जो दिया जलते ही कम अंधेरा बोलेगा नहीं नहीं भैया अभी 50 साल से बंद है, 50 साल बाद ही में कमरे में उजाला होगा। नहीं, उसी समय तत्क्षण ही वो कमरा प्रकाशित हो जाएगा उसी समय, है ना। आप सभी लोग जानते हो, बंद कमरे में लाइट जलाओ, चाहे 1000 साल से बंद कमरे में लाइट जलाओ, उजाला तो बराबर ही होगा ना। उजाला उतना ही होगा। तो ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म में हमने कितने कैसे पाप करके आए होंगे, कितना हमारा इकट्ठा हो रखा है, जैसे ही हम साधु संग करेंगे उसी समय हमारे जो सारे के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं और सर्व सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है ना। इसलिए बताया साधु संग बड़ी महिमा है ना। यही साधु संग है। तो जो थोड़ा सा भी साधु संग कर लेता है तो यह उसको बता रहे हैं, उसको सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो प्यार है, ये चैतन्य चरितामृत का, मध्य लीला का, उसके अंदर दिया गया है ना। तो ये बड़ा इजी प्यार है, इसको आप श्रवण करोगे, सीखोगे, तो इससे रिलेटेड आप कई सारी कथाएं कर सकते हो। 2-3 कथाएं हम लोगों ने कल श्रवण की, 2-3 कथाएं आज मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ठीक है, ये इतना सा है। और इसके अंदर अगर हमें और भी ऐड करना है, मैं एक चीज और बता दूंगा, जिसमें हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध है। अगर कोई आधी घड़ी से आधी घड़ी भी, थोड़ा सा पुनी घड़ी भी भगवान कह रहे कि इतनी संगति भी साधु की कर ले, तो वो करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि अपराध भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। ये इतनी साधु संग की महिमा है ना। ये कोई थोड़ा सा साधु संग भी कर ले तो भी उसकी महिमा है। जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया, बलि महाराज जो पूर्व जन्म में क्या थे, चोर थे, डाकू थे, उच्चक्के थे, हर गलत कार्य करते थे, नशा करना, शराब पीना, स्त्री संग करना, लेकिन अंतिम में सिर्फ एक छोटा सा वैष्णव, यानी वैष्णव नाम यथा शंभु, बस उनका संग कर लिया तो क्या हुए, वो अगले जन्म में बलि महाराज में है। स्वयं भगवान जिनके पास आके
भिक्षा मांग रहे, है ना। ये कैसे संभव हुआ? बस उन्होंने क्या किया था, लव मात्र साधु संग किया था। साधु संग यानी परम वैष्णव भोलेनाथ जी का संग किया बस, तो इस कारण उनको सर्व सिद्धि प्राप्त हो गई। भगवान, जिसको भगवान प्राप्त हो गए है थोड़ा सा साधु संग करने से, तो क्या साधु संग की महिमा है। दूसरी कथा हम लोगों ने श्रवण की थी, किस प्रकार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और साधु संग की महिमा पता करने के लिए। कहाँ एक जीव नाली का निकृष्ट कीड़ा था, उस योनि से मुक्त होकर वो एक पक्षी योनि में आया, पक्षी योनि से मुक्त होकर पशु योनि में आया, और पशु योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आया, और मनुष्य योनि में होकर फिर किस प्रकार वो बड़े काशी नरेश के घर में उसका जन्म हुआ, और वहां जाके फिर उसने भजन साधन किया, फिर उसको भगवत प्राप्ति हुई। साधु संग, बस लव मात्र साधु संग। नारद जी ने कोई बहुत बड़ी कथा ही नहीं सुनाई, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा अपना दर्शन दिया, और नारद जी जो अपने मुख में हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण, बस इतना श्रवण करने मात्र से ही एक जीव का उद्धार हो गया, एक साधु संग। ये इसे बोलते हैं साधु संग की महिमा। इसलिए भैया जब भी अवसर मिले साधु संग करो, है ना। वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का संग करो, है ना। शुद्ध वैष्णव के संग करने से ही हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। हमारे जो अंदर की जो काम वासना है वो नष्ट होगी, हमारा ज्ञान नष्ट होगा, भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी जो अनर्थ है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे। ये सब के सब किसका कारण होगा? साधु संग के ही कारण होगा। एक छोटी सी कथा भी आती है, तो ये कथा हर जगह अलग अलग तरीके से कही जाती है। तो कहीं पे किसी, तो इसके जो कहने के जो वो है शब्द है, वो कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कथा कोई भी हो कैसी भी हो, लेकिन जब उस कथा का उस कथा के विषय में बताया जाए तो उसका जो सार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो बताया गया कि ये कथा आती है साधु संग के विषय में। शास्त्र को यही निर्णय है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्ति की संगति करता है वो समस्त पापों से मुक्त होके और सफलता प्राप्त करता है, या सर्व सिद्धि उसे प्राप्त होती है। तो बता रहे हैं कि एक बार वंगा राज्य, एक राज्य का नाम था वंगा राज्य। वहां के जो राजा थे, विराट नामक राजा थे, बड़े धर्मपरायण राजा थे। लेकिन जो उनका विराट नाम के जो राजा थे, जो उनका भाई था ना, वो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। तो जो विराट राजा थे वो भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो भक्तों का एक गुण होता है, जो भक्तों का एक गुण ये होता है कि वो जो अभक्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उन पर कृपा हो जाए। ये भक्तों का गुण है। अभी प्राय आप अगर हम लोग भी देखें, अपने घर में भी देखें, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि भगवान की भक्ति से ही जीवन में लाभ मिलेगा, भगवान की भक्ति से ही हमारा कल्याण होना है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग भगवान की भक्ति करें, लेकिन हम घर में करने का प्रयास करते, घर वालों को बताने का प्रयास करते, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन इस चीज का हमें बड़ा खेद रहता है कि भैया जो वस्तु हमें प्राप्त हो गई, काश हमारे परिवार वालों को भी प्राप्त हो जाती, है ना। लेकिन इसमें ये है कि अगर हम घर वालों को बता रहे हैं, अगर वो सुनने के इंटरेस्टेड है, वो समझना चाह रहे, तो ही हमें उन्हें बताना है। अगर वो नहीं समझना चाह रहे तो उनको हमें फिर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, कुछ अपनी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे उनका हमारे प्रति श्रद्धा ही खत्म हो जाए, है ना, वो हमसे रुष्ट हो जाए, घर में कलेश हो। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें उतने ही लेवल तक उन लोगों को समझाना है जितना जरूरी है। अगर नहीं लगता तो उनको भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर हमें अपनी ही भक्ति स्ट्रांग करनी है, अपनी हमारी भक्ति के स्ट्रांग होने से ही उन पर ही कृपा होगी। तो बताया वंगा नाम में जो राजा थे विराट नामक, जो उनके भाई थे हमेशा पाप में लिप्त रहते थे, तो राजा को बड़ी चिंता होती थी। उन्होंने उनको सुधारने का बड़ा प्रयास किया कि काश किसी प्रकार से सुधर जाए, है ना, ये भी भगवान की भक्ति में लग जाए। तो एक बार जो स्वयं नारद मुनि, है ना, नारद जी कोई साधारण नहीं है, देव ऋषि नारद है, देव ऋषि, ऋषियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ देव ऋषि नारद है। और जो नारद जी एक बार उनके राज्य में आए, क्योंकि नारद जी क्या करते थे, जगह जगह भ्रमण करते थे। तो जब वो विराट राजा के पास मिलने आए, तो नारद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनके बड़े सुंदर चरणों को धोया, उनको बैठने के लिए आसन दिया, जल प्रदान किया, उनको यथा योग्य उनको और ये करने के बाद नारद जी ने देखा जो बड़े दुखी है,
दुखी होके बैठे। उन्होंने पूछा दुखी का कारण, दुख होने का कारण, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा छोटा भाई है ना, वो कभी भगवान का भजन नहीं करता, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो आप क्या करो, थोड़ा उसे साधु संग प्रदान करो। वो हमेशा क्या करता है, गलत कार्यों में लिपटा रहता है, नशा करना, शराब पीना, स्त्री संग करना। तो आप क्या करो, थोड़ा उसको साधु संग प्रदान करो। तो नारद जी ने कहा ठीक है, बुलाओ अपने भाई को। तो उन्होंने बोला वो तो आएगा नहीं, हमें ही उसके पास जाना पड़ेगा। तो नारद जी और विराट राजा अपने छोटे भाई के बहन में वहां गए। तो वहां देखा तो वहां पर वो शराब पिए हुए, जुआ खेलने में मस्त, पाप कर्म में लिप्त। नारद जी ने बड़ा उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नारद जी की एक भी बात में ध्यान नहीं दिया और अपना शराब पीता रहा, जुआ खेलते रहा। नारद जी उसको बहुत कुछ समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। तो नारद जी ने देखा ये तो भैया कोई बात ही नहीं सुन रहा है ना। उनके जो विराट राजा थे उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नशे में धुत भाई ने भैया कुछ भी सुनना स्वीकार नहीं किया। तो नारद जी ने बोला भैया ये तो कुछ भी नहीं सुन रहा, क्या करे अब इसको, है। तो नारद जी ने बोला भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो इसको समझाने का बड़ा प्रयास किया, तो क्या करूं। तो विराट राजा ने नारद जी के चरण पकड़ लिए कि नारद जी अब कुछ भी करके इस पर कृपा करो बस। देखो जो वैष्णव है ना, अगर वो कृपा करने के लिए उनको बाध्य किया जाए तो कृपा करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे हमने गुरुदेव को प्रसन्न किया और ठाकुर जी हमसे प्रसन्न नहीं है, लेकिन गुरुदेव प्रसन्न है, तो गुरुदेव क्या लगाएंगे, सिफारिश लगाएंगे कि देखो ठाकुर जी ये मेरा भक्त है ना, मेरा शिष्य है, वो बड़ा मेरा सहयोग करता है, आप क्या करो इसमें कृपा करो। तो ठाकुर जी बाध्य हो जाएंगे कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रिय भक्त उनसे प्रार्थना करता है ना। हमारा तो डायरेक्ट संबंध है नहीं ठाकुर जी से, हमारा डायरेक्ट संबंध किससे, गुरुदेव से। तो गुरुदेव ही हमारे लिए कृपा प्रार्थना करेंगे। अगर हम सोचे कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे अपने माध्यम से, तो ऐसा जीवन में कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, गुरुदेव के माध्यम से। मीडिएटर कौन है, हमारे गुरुदेव है। तो गुरुदेव ही क्या करेंगे, हमारा उन संबंध स्थापित करते हैं ठाकुर जी से, है ना। तो जब ठाकुर जी से हमारा गुरुदेव गुरु वैष्णव के द्वारा संबंध होता है, तो वही हमारे क्या करते हैं, ठाकुर जी से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तो इसी प्रकार जो विराट नरेश थे, उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए और बड़ी प्रार्थना की, आप क्या करो, मेरे भाई पर कृपा करो, है ना, उस पर कृपा करो। तो नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी ने फिर दोबारा उसके महल में गए और नारद जी वहां जाके खूब जोर से चिल्लाए। जब चिल्लाए तो वो देखने लगा नारद जी की ओर, वैसे तो देख नहीं रहा था। नारद जी ने कहा देख वे एक बात सुन मेरी, अगर तू कभी भी परेशानी में पड़े ना, तो एक प्रश्न पूछियो कि एक शुद्ध भक्त का एक पल की संगति का क्या परिणाम होता है। बस ये बोल के चले गए कि कभी तेरे जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आए, परिस्थिति आए, जब तेरे पास कोई उपाय ना रहे, तो एक बार क्या करिए, प्रश्न पूछिए उनसे कि एक शुद्ध भक्त के साथ संगति का क्या फल होता है। बस तो मैंने एक शुद्ध भक्त का एक पल ही उसका संग किया और नारद जी इतना बोल के चले गए। सोचो नारद जी वहां एक मिनट भी नहीं रुके। कुछ ही सेकंड में नारद जी ने बोला और वहां से चले गए। उसके बाद वो अपने कार्य में लिप्त हो गया और कुछ समय बाद क्या हुआ उसकी विराट नरेश जो थे उनके भाई की मृत्यु हो गई, है ना, काल का प्रभाव से। उस समय बाद अब जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है, स्त्री संग किया है, शराब मदिरा पान किया है, मांस खाया है, तो सीधा भगवत धाम तो जाएगा नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको अवसर देते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में अवसर देते हैं उसको कि जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग भक्ति होगी उतना उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो भगवान हाँ उसको उतना प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने, नारद जी इतना बोल के चले गए। अब जब इतना बोल के चले गए, उसमें उनकी मृत्यु हुई। यमदूत आए, नाग पाश बंधन में बांध के ले गए, बड़ा घसीटते घसीटते, कि जीवन भर पाप किया ना। जब उसने ऐसी स्थिति देखी तो तब उसको समझ आया कि काश मैंने भगवान का भजन भक्ति कर लिया होता। क्योंकि आधे से ज्यादा विश्वास ही नहीं करते भैया कि आफ्टर दैट, मृत्यु के पश्चात हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उनको यकीन ही नहीं होता, उनको लगता है सब मन गढ़ंत है, खाओ पियो ऐस करो।
कुछ लोगों की फिलोसफी होती है ना, खाओ पियो ऐश करो करो, क्या रखा है? हम्म, ऐसी दुनियादारी में, ऐसी जिंदगी में क्या रखा? बस आनंद लो है, कर्जा लेके भी घी पियो, ऐसी कुछ फिलोसफी, ऐसा कुछ लोग भी है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा। तो ऐसे जगत के लोग हैं, है ना। तो वो उनको मतलब ही नहीं भैया संसारिक दुनिया से, भगवान की भक्ति से कोई मतलब ही नहीं। तो उनको लगता है भैया ऐसे ही करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि भैया जब उनको यमलोक में ले जाया गया, बड़ी यातनाएं दी गई, तो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा कष्ट में हुआ। तो ये जब उसका यमराज जी इसका ने खाता खोला ना, बोला कि भैया तूने तो जीवन भर पाप किया है, जीवन भर तुझे नरक में ही सड़ना पड़ेगा, कई 50,000 लाख करोड़ वर्षों तक तुझे नरक में ही सड़ना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन होती है उसकी। तो बताया इतने समय तक तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। अब तो डर गए, भयभीत हो गए, अब भैया क्या करें क्या ना करें है। अब उसको एक बात स्मरण आ गई नारद जी की। क्या स्मरण आ गई? कि नारद जी ने कहा था कभी भी तुम किसी परिस्थिति में फंस जाओ, है ना, कोई तुम्हारे पर मुसीबत आ जाए, तो उनसे एक प्रश्न पूछना, क्या साधु संग की संग करने से क्या होगा? मैंने कोई अगर कोई क्षण भर के लिए भी साधु संग कर ले तो उसे क्या प्राप्त होगा? जब ये बात सुनी यमराज जी ने, यमराज जी का तो दिमाग चकरा गया। तो दिमाग चक्कर आ गया। तो यमराज जी ने कहा भैया मेरे पास तो तेरे प्रश्न का उत्तर है नहीं। तो स्वयं यमराज जी ने कहा चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं ब्रह्मा जी के पास ले जाता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरे पिता है, परम वैष्णव, वो भी वैष्णव है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ आ रहा हूँ एक सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा अभी ठीक है? हाँ जी। जी प्रभु जी ठीक। हाँ ठीक है। तो जब उनको ले गए तो यमराज जी ने पूछा भैया, तो उन्होंने यमराज जी से प्रश्न पूछा कि मुझे एक बात बताओ, किसी ने अगर थोड़ा सा भी जीवन में साधु संग किया हो तो उसको क्या मिलेगा, उसका क्या परिणाम है? एक शुद्ध साधु संग किया हो, उसकी संगति की हो, तो उसका क्या परिणाम होता है? बस इतना पूछा तो यमराज जी चकरा गए कि किसी व्यक्ति ने शुद्ध साधु संग का संगति की है तो उसका क्या, उसका फल मिलेगा, इतने में चकरा गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास चलो। तो शिव जी के पास गए, शिव के पास ले गए। तो शिव जी से भी वो प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी से भी प्रश्न पूछा। तो सबके पास हो गए वन बाय वन, लेकिन कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद सबने डिसाइड किया हम क्या करेंगे, हम सब चलते हैं विष्णु लोक, है ना, सब वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। और भगवान के पास जाके उन्होंने इसी प्रश्न को पूछा कि भगवान, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही किसी शुद्ध साधु संग भक्त का संग करता है तो उसका क्या परिणाम है, उसे क्या प्राप्त होता है? तो भगवान विष्णु विष्णु जो मुस्कुराए और बोले, जिसने जीवन में किसी शुद्ध साधु संग का, किसी शुद्ध भक्त का थोड़ा सा भी संग किया है ना, वो मेरे वैकुंठ में रहने लायक है ना, वो मेरे वैकुंठ में रहेगा। इस प्रकार भगवान ने क्या कि उसको अपनी गोद में बिठा लिया। तो बताया गया, स्वयं भगवान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किसी ने जीवन में थोड़ा सा साधु संग कर लिया तो वो मेरे वैकुंठ में रहने लायक हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने क्या किया, जीवन में साधु संग किया है। उसके कई सारे प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में भी कहीं कहीं वो जगह पे प्रमाण दिया गया है, भगवत गीता के अंदर प्रमाण दिया गया है, रामायण के अंदर प्रमाण दिया गया है, अन्य अन्य सारे ग्रंथों में इसके कई कई प्रमाण दिए गए कि थोड़ा सा साधु संग भी अगर कोई करता है तो उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बोला गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहें, सारे शास्त्र कह रहे हैं इस बात को कि लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, क्योंकि थोड़ा सा भी साधु संग कर लेता है तो उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम इस प्यार के साथ इन कथाओं को ऐड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं जिसके अंदर बहुत सारी कथाएं जिनमें साधु संघ की महिमा को बहुत सारा बताया गया है कि कैसे साधु संघ की महिमा से जीवन हमारा परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि साधु संघ, सत्संग है क्या? सत्संग क्या है? सत्संग में क्या ज्ञान मिलता है? सत्संग में भगवत संबंधी ज्ञान मिलता है। वास्तव में हमें करना क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे हम जीवन में सुखी रह सकते हैं, ये सब बातें हमें कहाँ से प्राप्त चलेगी, कहाँ से पता चलेगा? एकमात्र साधु संघ से, सत्संग से ही हमें ज्ञान होता है।
जैसे कि हमने सुना ना, दो प्रकार का संग होता है, एक होता है कुसंग, एक होता है सत्संग, है ना। जैसे कि कल एग्जाम्पल हम लोगों ने श्रवण किया कि कुछ लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब लोगों के बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा स्कूल में टॉपर होता है और एक बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, लेकिन एक व्यक्ति क्या बच्चा क्या होता है, कुसंग में पड़ जाता है। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है उसी क्लास का, और एक बच्चा उसी में से ही नशेड़ी गंजेड़ी लड़कीबाजी में निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है? क्या स्कूल अलग है, टीचर अलग है, माहौल अलग है? नहीं, सब कुछ सेम है, लेकिन उनकी संगति क्या है वो डिपेंड करती है। जो व्यक्ति जैसा संग करेगा उसको वैसा ही रंग प्राप्त होगा, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए बताया सत्संग करने से जो साधु लोग हैं उनके हृदय में जो भगवान है, जो भगवान की भक्ति है और जो भगवत संबंधी ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है ना। और हमारे जो अनर्थ है वो नष्ट होते हैं भगवान, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान का ही संग कर रहे हैं। और भगवान का संग करने का अर्थ है कि हमारे सारे के सारे जो विघ्न है, पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बताया गया कि साधु संग और सत्संग की बड़ी महिमा है। बहुत सारी कथाएं सत्संग के विषय में, तो आज भी हमारा एक सेशन होगा कि पार्ट 2, इसमें हम लोग सुनेंगे कि साधु संग और सत्संग की क्या महिमा है। इसलिए आप सभी लोग इसके नोट्स बनाना। श्लोक जो प्यार है चैतन्य चरितमृत का, बड़ा ही सिंपल है, हिंदी में, कोई संस्कृत नहीं है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम, तो आप, मैंने आपको दूसरे बताया, अगर आप कुछ और एड ऑन भी करना चाहते हो जो तुलसीदास जी का, कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे साधु संग और सत्संग की महिमा के विषय में बहुत सारे श्लोक इत्यादि आपको भी मिल जाएंगे। जैसे बताया, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध, है ना। तो इसमें बता रहे भैया अगर कोई थोड़ा सा भी साधु संग कर ले तो उसके करोड़ों जन्म के कोटि कोटि अपराध अब तक नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए साधु संग सत्संग की बड़ी महिमा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से प्रिपेयर करो। कल ये एक दिन में याद हो जाएगा, ये तो अभी अभी अगर आप सब लोग बोलोगे अभी भी याद हो जाएगा, इसलिए आप कल, मैं सब लोगों से श्रवण करूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि जो ये प्यार होते हैं बड़े इजी होते हैं, ये आप एक दो बार पढ़ोगे बोलोगे तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अनुराग जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हरे आपने कृष्ण। अभी ये तुलसी जी का वो बताया प्यार, इसको भी भेज दीजिए ग्रुप में, तो हम याद कर लेंगे हाँ इसको भी। ठीक है, इसको ही भेज दूंगा। पहले आप सिर्फ और पहले वाला करो चैतन्य चरितमृत का, उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट डे वो एक एक करके जल्दी जा। देखो मैंने क्या बोलता हूँ, जल्दी जल्दी भागना नहीं है भक्ति नहीं में, नहीं नहीं, आप दौड़ कह भाग रहे हैं नहीं ना करनी। इसी कथा हाँ में ऐड हाँ करना है, तो इस वजह से मैं पूछ रही हाँ, थी। तो एक एक करके मैं भेज दूंगा खुद ही जब मुझे लगेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्राची गवरी आपका हाँ क्या है? जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी कथा हम्म, से संबंधित। जी, जैसा आप ये अभी कथा में बताया था कि एक तो नारद जी की कथा बताई थी आपने रात को, कि एक कीड़े के हम्म, पास गए तो फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर तोता बना, फिर तो मृत्यु हो गई, फिर गैया बना। इस प्रकार से उसको हाँ फिर मनुष्य जीवन मिला। तो मतलब जैसे जो साधु संघ को हृदय से ग्रहण करता है उसके साथ ये ऐसा होता है। जैसे हम तो बहुत अपराधी हैं, साधु संग भी कर रहे हैं और हमारे में अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो किसके साथ होता है इस प्रकार जो उसका उद्धार हो देखो जाता है? हाँ, साधु संग अभी हम वैसे साधु संग नहीं कर रहे। देखो हमारे परम गुरुदेव एक बात बोलते थे, साधु संग होता क्या है कि एक व्यक्ति, एक जुआ होता है ना, जुआ कान में जो, सर में जो होता है जुए होते हैं, कहते हैं वो साधु के सबसे निकट वही रहता है ना। तो वो भी तो साधु संग कर रहा है, तो क्या वो साधु संग कर रहा है? कहते हैं नहीं। वो करता क्या है, रहता तो सर में, और क्या करता है, खून चूसता है, साधु का खून चूसता है। खून चूसता है तो क्या उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? नहीं, मतलब वो पास रहकर भी पास नहीं है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, जो साधु जो लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं ना, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, जो उसका ठीक ठीक से पालन कर रहा है उसी को साधु संग कहते हैं। जीवन में आपने एक बात भी किसी साधु की मान ली, किसी वैष्णव की मान ली, और उसी पे आप जीवन भर चलते हैं, तो उसी में आपकी सर्व सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि क्या होती है? देखो सर्व सिद्धि क्या होती है? सिद्धि का अर्थ होता है कोई वस्तु जब हम 12 साल तक करते हैं ना, तो
तो वो चीज सिद्ध हो जाती है। अगर आप जब 12 साल तक माला कर लोगे ना तो आपकी सिद्धि हो जाएगी, लेकिन ठीक ठीक से करोगे तो। ऐसा नहीं कि लपेटा मार दिया 12 साल तक फिर कहोगे सिद्धि नहीं हो रही, नहीं, है ना। इसलिए नहीं। कोई भी वस्तु जो करते हैं तो जब तक उसको करते हैं तो तब जाके उसकी सिद्धि होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमने साधु संग किया, साधु का वैष्णव का संग किया, उनके संग से जो हमें प्रभाव, देखो कुछ चीजें होती है प्रत्यक्ष, कुछ होती है अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलती है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है, जो हमारे अंदर हमारे जो पाप नष्ट हो गए, हमारी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये हो रही है ना। ये सब हो रहा है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, हमारी भावना परिवर्तित हो जाएगी, भक्ति की तरफ रुझान हो जाएगा, हमारे अंदर गलत गलत विषय वासना नहीं आएगी, कुछ गलत प्रवृत्ति नहीं आएगी, हमें समझ आ जाएगी कि भैया हम गलत कहाँ पर है। ये सब कहाँ से आएगा? ये साधु संग से तो आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने साधु संग किया उसी समय बस हमारे 4 हाथ निकल गए, वैकुंठ से रथ आया और हम भगवत धाम चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें होती है पीछे से होती है, हमें पता नहीं चलती, लेकिन वो सारा कार्य हो रहा है, सारा कार्य हो रहा है। साधु संग हमने जितना भी किया है ना उसका सब फल मिलता है हमें। ऐसा मत समझना कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है, धीरे 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 सब हो रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है। 1 सेकंड की अभी यह 1% भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। जितना हमने साधु संग किया है उसका पूर्ण फल हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से फायदा उठाने का, जो पूर्ण रूप से उसका अर्जित करने का एक ही तरीका है, जो हमारे गुरु वैष्णव साधु लोग कह रहे हैं, उसका ठीक ठीक से पालन करना, जीवन में उसको उतारना, वास्तव में वही साधु संग कहलाता है। ठीक है।